तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में पढ़ो सीखो पर। तो हम लोग ने अभी दो दो बातें जानी हैं। एक अपना मौलिक अधिकार और एक अपना मौलिक कार्य। हम लोग ने ये दो बातें जाने हैं अपने। तो आज हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब होता क्या है वैसे बताया जाए तो ये जो प्रिंसिपल है ये हम लोग की जनता के लिए नहीं है। ये नेता मंत्री जो होते हैं ना उनके लिए है। जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर जितने भी होते हैं वो उनके लिए ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में मेंशन है। और जो आर्टिकल इसके अंडर आता है वो आता है 36 से 51। इस आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेनली इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के बारे में बात करने वाले हैं। और अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। देखिए, नॉर्मली डीपीएसपी जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए ये बनाया गया है कि गवर्नमेंट अपना कंट्री, अपना स्टेट, अपना सिटी के लिए एक इन्फोर्सेबल, एक फेयर पॉलिसी ला सके, एक पॉलिसी क्रिएट कर सके जिससे उनका स्टेट, कंट्री या कुछ भी सिटी हो जिनके अंडर वो है, जिनके अंडर उनकी सिटी या स्टेट जो आते हैं वो उनके लिए काम कर सके, वो उनके लिए कार्य कर सकते हैं और अच्छा पॉलिसी मेक कर सकते हैं जिनसे उनके स्टेट को, उनके कंट्री को, उनके राज्य को सफलता भी मिले और साथ ही साथ उनके राज्य को प्रॉफिट भी मिले, डेवलपमेंट की ओर जाए या फिर कुछ भी, मतलब वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है डीपीएसपी का हर एक चीज करना। ये पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी को लागू करना, पॉलिसी को इन्फोर्स करना, हर एक चीज गवर्नमेंट के अंदर आता है। और इसमें एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि ये डीपीएसपी है ना, ये आप लोग अगर कोई नेता मंत्री या कुछ भी अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो आप इसमें से कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये तीनों कोर्ट में से आप तीनों में से किसी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, ये सरकार के लिए बना हुआ है। यहाँ सरकार का काम होता है, सरकार बताते हैं, यहाँ पे सरकार यहाँ पे कार्य करता है। आपको यहाँ पे आपको तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका दिया हुआ है, तो भाई जब आपको दिया गया है तो सरकार को भी कुछ मिलना चाहिए ना। तभी सरकार के लिए है। अगर इसमें से कोई भी काम है डीपीएसपी को अगर सरकार फॉलो नहीं करता है, वैसे फॉलो तो होता है लेकिन बाई चांस अगर फॉलो नहीं करता है तो आप कोई केस लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उनके बिहाफ में कोई केस आप दर्ज नहीं करा सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया डीपीएसपी का महत्व क्या है डीपीएसपी। अब इसका पर्पस हम लोग जानते हैं। डीपीएसपी का पर्पस होता क्या है। ज्यादा पर्पस नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है तो उतना पर्पस रहेगा नहीं, लेकिन हाँ बहुत महत्वपूर्ण पर्पस है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है डीपीएसपी का पर्पस। पहला पर्पस आता है इसमें डीपीएसपी का, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। यानी कि जो इनइक्वालिटी हो रहा है सोसाइटी में, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी आपके राज्य में, आपके शहर में जो भी इनइक्वालिटी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको कम करना। दूसरा, सोशल एंड वेलफेयर को प्रमोट करना। सोशली हर एक चीज करना, मेल भाव बना के रखना, वेलफेयर, यूनिटी, डिग्निटी, ये सब चीज प्रमोट करना गवर्नमेंट का काम है। और साथ ही साथ और भी अनेकों कार्य है, मेनली ये दो है। और साथ ही साथ पर्पस, मेन पर्पस जिसको बोलते हैं वो है डीपीएसपी पीएसपी गाइड्स द गवर्नमेंट टू establish वेलफेयर सोसाइटी। वेलफेयर सोसाइटी को डीपीएसपी गाइड करता है गवर्नमेंट को कि एक वेलफेयर सोसाइटी डेवलप किया जाए। इतना तो हम लोग ने पर्पस जाना। अब हम लोग जानते हैं डीपीएसपी का पार्ट, मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले टाइप्स बताते हैं आपको। डीपीएसपी के टाइप्स चार्ट हिसाब से बताते हैं। डीपीएसपी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं डीपीएसपी के पास पार्ट, जो टाइप्स हो गए वो। पहला इसमें आता है हम लोग का सोशलिस्ट।
दूसरा आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा आता है हम लोग का गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरा आता है हम लोग का लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये 3 टाइप्स होते हैं डीपीएसपी के मेनली, और एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे भी, एक एक करके हम लोग इन तीनों पार्ट को जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब तक हम लोग इंपॉर्टेंस जानेंगे नहीं तब तक इसके टाइप्स हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्या टाइप्स है, पहले डीपीएसपी क्यों इंपॉर्टेंट रखता है हमारे कंट्री में, तो इसका इंपॉर्टेंट मेनली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला इंपॉर्टेंसी, ये हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक बेटर लॉज, गवर्नमेंट को हेल्प करता है बेटर लॉज बनाने में। दूसरा, रिड्यूस इनइक्वालिटी फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। तीसरा, प्रमोट सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी, या इसको हम लोग कल्चरल सोसाइटी भी बोल सकते हैं। हम लोग को साथ ही साथ हमारे जो स्टेट या सिटी है उसका जो कल्चरल है, फॉर एग्जांपल झारखंड, यहाँ पे मेजोरिटी जो है आदिवासियों का है, ठीक है, यहाँ जो कल्चर है सरना ये सब, तो यहाँ पे ज्यादा इसे फॉलो होगा, और ये चीज गवर्नमेंट को देखना जरूरी होता है, सारी चीज देखना जरूरी होता है, हर एक धर्म का देखना जरूरी होता है, हर एक इनइक्वालिटी देखना जरूरी होता है गवर्नमेंट को। तो ये था कल्चरल, वहां का निभाना, वहां का सोसाइटी वेलफेयर और इनइक्वालिटी को हटा देना, इक्वालिटी रखना, डिग्निटी रखना और यूनिटी रखना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी लाती है तो उसमें खासकर बच्चों के लिए, जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट है, 6 to 14 ईयर्स के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है, और ये रूल है और ये चीज गवर्नमेंट को देखना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले हमारे देश में। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी छुआछात ये सब ना हो, कोई भी रेस कास्ट सेक्स कोई भी रिलीजन के भेदभाव में कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही साथ और पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी मेक करता है तो वो जनता यानी पीपल के बिहाफ में हो, पीपल के अगेंस्ट में नहीं, पीपल के बिहाफ में हो। तो ये इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारे देश में। और फिर टाइप्स हो गए और कुछ और भी पार्ट्स है डीपीएसपी में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो में ये देख लीजिएगा और खासकर नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स से आप लोग का जो क्लियरेंस है ना, क्लैरिटी है ना, आप लोग का डेवलप होता रहेगा, साथ ही साथ लर्निंग पावर, आपकी माइंड ग्रोथ, हर एक चीज डेवलप होगी। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, अगर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जो है, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। चलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस टाइप की वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।